हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एचपी क्लासेज में। आज हम बात करेंगे किसकी, डिटरमिनेंट की 4.5 की एक्सरसाइज के आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हमने 4.5 के कुछ सवाल कर लिए, उसमें हमने एडजॉइंट निकालना और इनवर्स निकालना सीख लिया है। तो इनवर्स निकालना मैंने आपको बता दिया कि इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट। जैसे कि हमें कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका क्या निकालना है, हमें इनवर्स निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। उसमें डिटरमिनेंट ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमने इससे जो रिलेटेड सवाल है, क्वेश्चन है, उसको क्या किया, हमने हल किए। तो आज हम बात करेंगे 4.5 की जो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन है वो हम बात करेंगे। तो हमारा 6 क्वेश्चन आज हम करेंगे। 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, एक मैट्रिक्स दे रखी है -1 5 -3 2 -1 5 -3 2। ये क्या है, हमें मैट्रिक्स दे रखी है कि अब ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारी, ये 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हमें इसका क्या निकालना, हमें इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है हमको, इसका इनवर्स निकालना है। तो मैं जानता हूँ इनवर्स। तो सबसे पहले लेट ए बराबर मान लिया हमने, ये कोई मैट्रिक्स है -1 5 -3 2। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ये क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 और +15 बराबर क्या हो गया, ये 13 हो गया। क्या हो गया, ये 13 हो गया। अब क्या नेक्स्ट बात क्या आती है, हम क्या निकालेंगे इसमें एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए, तो एडजेंट ऑफ ए किस प्रकार से निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि एडजेंट ऑफ कैसे निकालते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखेंगे, हम कोफैक्टर लिखेंगे और उसका क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, उसका इनवर्स कर देंगे। तो मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल के उसका क्या कर देते हैं, हम इनवर्स कर देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एडजेंटा प्राप्त हो जाता है, इनके एडजेंट प्राप्त हो जाते हैं। तो एडजेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स से क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो माइनर्स होते हैं, जो उपसारणिक होते हैं, उनके आगे क्या लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसमें हम साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम इसमें साइन लगाएंगे। तो साइन कैसे लगाते हैं, अल्टरनेट क्रम में साइन लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये क्या लगा दिया हमने, साइन लगा दिया। अल्टरनेट क्रम में क्या लगा दिया हमने, ये साइन लगा दिए। अब नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे, हम इसके माइनर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसमें हम अब माइनर्स निकालेंगे। तो माइनर्स किस प्रकार से निकालेंगे, -1 का माइनस क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि -1 जिस रो या कॉलम हमारा उसको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। तो -1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारा, इसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। तो -1 का माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से 5 का माइनस -3, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3। इस प्रकार के -3 का -5 और 2 का -1, तो माइनस प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब क्या निकाल करना है, इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। तो क्या प्राप्त हो गया हमें, ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम परिवर्तित हो जाते हैं, और जो कॉलम होती है वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, रो में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 2 3 क्या रो है, इसको क्या कॉलम परिवर्तित कर देंगे, और ये क्या है, ये दूसरी रो है, जिसको दूसरे कॉलम में परिवर्तित कर देंगे। तो 2 3 -5 और -1, ये क्या प्राप्त हो गया हमें, एडजेंट ऑफ ए प्राप्त हो गए। अब फॉर्मूले में रख देंगे। तो ए इनवर्स क्या प्राप्त हुआ हमें, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए यानी 1 अपॉन 13। एडजेंट ऑफ ए क्या है, 2 -5 3 -1। ये क्या प्राप्त हो गया, हमें आंसर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, हमको आंसर प्राप्त हो गया, यानी कि ए इनवर्स प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको ये इनवर्स निकालना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन करते हैं हम। हमें क्या है, 2 डिटरमिनेंट दे रखी है। डिटरमिनेंट लेट माना, पहली डिटरमिनेंट ए बराबर क्या है, 3725। 3725 ये हो गई पहली डिटरमिनेंट। और दूसरी डिटरमिनेंट क्या दे रखी है हमें, एंड बी बराबर क्या है, डिटरमिनेंट हमारी 6879। 6879 ये क्या हो गई, हमारी दूसरी डिटरमिनेंट हो गई। क्या हो गई हमारी, ये दूसरी डिटरमिनेंट हो गई। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है हमको, एवी का होल इनवर्स, एवी का होल इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स।
इस प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, एक एक स्टेप हम क्या करेंगे, इसके हल करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, हम क्या निकालते हैं, इसमें ए बी निकालते हैं, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला एडजेंट। जैसे ए कोई ए मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालना तो कैसे निकालेंगे, एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, ए बी। तो ए क्या है हमारा 3725 और बी क्या है 6879। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया 22 मैट्रिक्स का। तो यह क्या करते हैं, सबसे पहले पहली जो रो होती है उसको पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 × 6 18 प्लस 7 × 7 49 3 × 8। अब पहली पंक्ति को हमने क्या कर लिया, पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करते हैं, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे आएंगे, 18 8 × 3 24 प्लस 63। अब क्या करते हैं, दूसरी रो को क्या करते हैं, पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 2 12 प्लस 35 18 16 प्लस 55। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमें, ये कितना प्राप्त हो गया हमें, ये प्राप्त होगा हमें 67 87 47 और 61। ये क्या प्राप्त हो गया हमें, ए बी प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमको, ये ए बी प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्या निकालते हैं हम, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो क्या करते हैं, 6 × 61 माइनस 87 × 47। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4087 माइनस 4089 तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा हमारे पास, -2 आंसर आएगा। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। क्या निकाल लिया हमें, हम जानते हैं कि ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएंगे, एडजेंट ऑफ ए बी अपन डिटरमिनेंट ए बी। तो हमने क्या निकाल लिया, डिटरमिनेंट ए बी निकाल लिया। अब निकालते हैं एडजेंट ऑफ ए बी। एडजेंट ऑफ ए बी निकालते हैं। तो एडजेंट ऑफ ए बी क्या निकालते हैं, इसमें क्या निकालते हैं, कोफैक्टर लेते हैं, उसे करते हैं इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एडजेंट प्राप्त हो जाता है। अब क्या करते हैं, हम इसमें पहले लगाते हैं, साइन लगाते हैं, तो प्लस माइनस माइनस प्लस लगा दिया साइन। अब क्या लिखते हैं हम, ए बी क्या है, ये रहा, इसको क्या लिखते हैं हम, माइनस लिख देते हैं हम। तो 63 का माइनस 61। अब 87 का माइनस क्या हो जाएगा, 47 और 47 का माइनस 87 और 61 का माइनस 67। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो क्या आएगा, 61 47 माइनस के माइनस 87 और 67 61 माइनस 87 माइनस 47 67। ये क्या प्राप्त हो गया, ट्रांसपोज प्राप्त हो गए। अब निकालते हैं हम ए बी का इनवर्स। क्या निकालते हैं, ए बी का इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, एडजेंट ऑफ ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ए बी। तो डिटरमिनेंट ए बी क्या है, 1/-2 अपॉन एडजेंट ऑफ ए बी लिख देंगे। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमें, एडजेंट ऑफ ए बी का इनवर्स प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमें, ये ए बी का इनवर्स प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमारी जो एल एच एस है वो हल हो गया। आप करते हैं, हम आरएचएस हल करते हैं। आरएचएस में क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है। क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी इनवर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, बी इनवर्स निकालते हैं। तो हमें बी दे रखा है, बी बराबर क्या दे रखा है हमको, बी बराबर है 6879। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 44 माइनस 46 यानी कि -2 आएगा। क्या आएगा, ये -2 आ गया। अब क्या करते हैं हम, -2 आ गया। अब हम निकालते हैं एडजेंट ऑफ ए बी। एडजेंट ऑफ बी बराबर कैसे निकालते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम, कोफैक्टर लिखते हैं। तो 9 7
8 और 6, इसका करते हैं ट्रांसपोज करते हैं तो 9 माइनस 7 माइनस 8, 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6, ये क्या प्राप्त हो गया हमें एडजेंट ऑफ ए भी प्राप्त हो गया। तो अब इसका इनवर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बी इनवर्स बराबर एडजेंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट बी, तो 1 अपॉन -2, 9 माइनस 8 माइनस 7 6, ये क्या प्राप्त हो गया हमें बी इनवर्स प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हमें क्या निकालेंगे, इसमें ए इनवर्स प्राप्त निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए इनवर्स। तो जब हम इसी प्रकार से ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ए इनवर्स प्राप्त होगा हमें 5 माइनस 7 और -2 3, और जब हम बी इनवर्स और ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो हमें ये प्राप्त हुआ था, क्या ये जो प्राप्त हुआ था ये हमें प्राप्त होगा -1/2 61 माइनस 87 माइनस 47 67, यही हमें क्या प्राप्त होगा, एंड में आंसर प्राप्त होगा। यानी कि ये दोनों हमने क्या कर लिया, हमने वेरीफाई कर लिए, क्या कर लिया हमने वेरीफाई कर लिए। जिस प्रकार से हमने बी इनवर्स निकाला इसी प्रकार से हमने ए इनवर्स निकालेंगे, ये मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने ए भी निकाल लिया, फिर डिटरमिनेंट ए भी निकाल लिया, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि हमें इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डिटरमिनेंट ए बी की। अब एडजेंट ऑफ ए भी निकाल दिया, ये रख दिया। इसी प्रकार बी इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे ये प्राप्त होगा जो हमारे यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या देखा क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है। तो ए बराबर क्या है, ए बराबर है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, ये क्या है मैट्रिक्स है। और हमें क्या शो करना है, सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर क्या है, 0 है। और हैंस फाइंड ए इनवर्स। क्या करना है हमें, ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसको सबसे पहले ये प्रूव करना है हमें, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है। और इसकी सहायता से ध्यान रखना, हमें वो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है वैसे नॉर्मली एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, हमें वो फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें इसकी सहायता से निकालना ए इनवर्स निकालना। किसकी सहायता से, जो हमें ये समीकरण दे रखा है इसकी सहायता से निकालना है। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लाएंगे। तो क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए क्या है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, तो कितना प्राप्त होगा हमें 9 -1 3 प्लस 2 -3 और -2 और -1 प्लस 4, तो कितना प्राप्त हो गया 8 6 -5 और 3, 8 6 -5 और 3, ये क्या प्राप्त हो गया हमें 8 5 -5 और 3, ये क्या प्राप्त होगा हमें ए स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब करते हैं हम ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई, इसको जमाते हैं। तो ए स्क्वायर क्या प्राप्त हुआ 8 5 -5 3 माइनस 5a, ए क्या है हमारा 3 1 -1 2, और फिर क्या है आई क्या होता है 7i, ए क्या है 7i है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आई को, तो 7 1 0 0 1। अब क्या करते हैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 5 -5 3 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 -5 और 10, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7। अब जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0, क्या प्राप्त होगा हमें 0 0 0 0 प्राप्त होगा।
अब क्या करते हैं हमें, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 बराबर क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। 0 0 कैसे प्राप्त होगा, 8 माइनस 15 प्लस 7 तो 0 प्राप्त हो गया। 5 माइनस 5 0 प्राप्त हो गया। माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 तो माइनस 5 प्लस 5 के प्लस 0 यानी कि 0 प्राप्त हो गया। 3 माइनस 10 प्लस 7 तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त हो गया, यानी कि 0 प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट आती है हमारी स्टेप ए इनवर्स निकालना। किसकी सहायता से, हमें ए की सहायता से, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर क्या है, 0। तो 7i बराबर क्या हो जाएगा, 5a माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर तो क्या हो गया, 7i ए इनवर्स बराबर 5a इनवर्स माइनस ए स्क्वायर ए इनवर्स। ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 7a इनवर्स 5a इनवर्स, नहीं ये क्या है, ये क्या हो गया 5a इनवर्स। ये क्या प्राप्त हो गया हमें, a इनवर्स क्या होता है, i होता है। ये 2 माइनस 1 यानी कि a प्राप्त हो गया। तो 7a इनवर्स बराबर 5i का क्या मतलब है, 5005 माइनस a क्या है हमारा, a क्या है 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2, 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1, 0 माइनस माइनस यानी कि 1, 5 माइनस 2 यानी कि 3। यह है 7a इनवर्स। और a इनवर्स क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/7 2 माइनस 1 1 3 क्या प्राप्त होगा, 1/7 2 माइनस 1 1 3। ये का प्राप्त हो गया, मैं आंसर प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो।